स्वादाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो दो दोस्तों की है जिनमें एक गलतफहमी की वजह से, या यूं कहें कि एक आशिकी की वजह से, इनकी दोस्ती में दरार आ जाती है और दोस्ती दुश्मनी का रूप ले लेती है। जहां पे एक लड़का अपनी बहन के साथ अपने घर में रहता था, वहीं इसका दोस्त ही इसकी बहन के साथ प्यार का चक्कर चला देता है और उसको अपने प्रेम के जाल में फंसाकर एक ऐसी टुच्ची हरकत कर देता है जिसे सुनने के बाद लोगों का भी दोस्ती पे से विश्वास टूट जाता है और ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और जिसका खमियाजा किसी एक को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। अब इनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में बात की जाए तो एक लड़का जो कि बिहार प्रदेश का था, वो BA पार्ट 1 का विद्यार्थी था और अब इसका रहन सहन पूरे परिवार के साथ दिल्ली में हो रहा था। तभी ये एक दिन अपने गांव, अपने होम टाउन बिहार प्रदेश पहुंचता है। दरअसल वहीं पे इसका एक BA पार्ट 1 का एग्जाम होने वाला था और वहीं पे इसको एक शादी में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी मिलता है। वो शादी समारोह इसके गांव से थोड़ी ही दूरी पे दूसरे गांव में होने वाला था। अब ये अपना एग्जाम खत्म करने के बाद जैसे ही रात के समय उस शादी समारोह के लिए अपने घर से निकलता है और जब काफी देर बीत जाने के बाद भी ये घर वापस नहीं आता, तब इसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। वो इसके नंबर पे बार बार कॉल करने की कोशिश करते हैं। अब इसके नंबर पे रिंग तो जाती है मगर उठाने वाला कोई भी नहीं था और उसके अगली सुबह इसके परिवार वालों को एक ऐसी खबर मिलती है जिसको सुन के इनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। दरअसल उस लड़के का किसी ने कत्ल करके उसकी लाश को एक सड़क के किनारे फेंक दिया था और जहां पे उसकी लाश को फेंका गया था वहां पे 2 जिलों का बॉर्डर लगता है। अब इसकी सूचना पाकर वहां पे दोनों जिलों की पुलिस पहुंच जाती है, मगर दोनों जिलों की पुलिस का ये कहना था कि ये लड़का तो हमारे इलाके का नहीं है, मगर इसकी लाश हमारे इलाके में है, इसीलिए हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब उसकी लाश को वहीं पर पड़े पड़े घंटों बीत जाते हैं और जब आसपास के गांव के लोग भी वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, तब वो पुलिस का विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब उनका गुस्सा फूट पड़ता है। अब लोगों को इस तरह से हंगामा करते हुए पुलिस भी प्रेशर में आ जाती है और तब कहीं जाकर एक चौकी की पुलिस उस लड़के की लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया जाता है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो बिहार प्रदेश से है। बिहार में ही एक जिला है मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर में ही एक छोटा थाना पड़ता है साहिबगंज और इसके पास ही एक गांव है जिसका नाम है घारोपाली। दरअसल घारोपाली का ही एक लड़का था जिसका नाम अभिषेक था। इसकी उम्र 21 साल की थी। ये BA पार्ट 1 का विद्यार्थी था। वैसे तो ये अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रह रहा था, मगर एक दिन ये अपना एक BA पार्ट 1 का एग्जाम देने के लिए अपने गांव बिहार पहुंचता है और वहीं पे इसको एक शादी समारोह में भी शामिल होने के लिए निमंत्रण मिलता है। अब अभिषेक 25 नवंबर 2022 को उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने घर से निकल जाता है और जिस गांव में वो शादी समारोह चल रहा था उस गांव का नाम दिलावरपुर था। वहीं पे अभिषेक का एक दोस्त आनंद मोहर भी रहता था और वहीं पे इसकी प्रेमिका भी रहती थी। अब अभिषेक शादी समारोह में पहुंचने की खबर अपने दोस्त आनंद मोहर को देने की बजाय अपनी प्रेमिका को दे देता है और शादी समारोह में पहुंचकर जब ये फोन पे बात करता है अपनी प्रेमिका के साथ, तब वो इसे मिलने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। अभिषेक को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी प्रेमिका उसके दोस्त आनंद मोहर की ही बहन है। ये बिल्कुल इस बात से अनजान था और अभी ये रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए
सीधा पहुंच जाता है आनंद मोहर के घर, यानी कि अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। अब इसे नहीं पता था कि ये आनंद मोहर का ही घर है। अब ये प्रेमी प्रेमिका दोनों आपस में प्यार भरी बातें करते हैं। उसके बाद ये संबंध बनाने भी लग जाते हैं। मगर तभी वहां पे आनंद मोहर आ जाता है और अपने दोस्त और अपनी बहन को आपत्तिजनक हालत में देखकर आनंद मोहर गुस्से से पागल हो जाता है। वो वहीं पे अपने भाई छोटू कुमार को भी बुला लेता है। अब ये दोनों भाई मिलकर अभिषेक की पिटाई करनी शुरू कर देते हैं और अब अभिषेक की प्रेमिका बीच बचाव करने के लिए आती है। वो इनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़ती है, मगर वो दोनों भाई गुस्से में इतना ज्यादा पागल हो चुके थे, वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। आनंद मोहर का ये कहना था कि मेरा इतना पक्का दोस्त ही मेरी बहन के साथ क्या गुल खिला रहा था। बस वो इतना ही कहता है और ये दोनों भाई अभिषेक की पिटाई करनी जारी रखते हैं। अब अभिषेक बेहोश हो जाता है। इन्हें लगता है कि ये अभी बेहोश ही हुआ है, मरा नहीं है, तब भी ये उसको मारना जारी रखते हैं। और जब इन्हें लगता है कि अभिषेक मर चुका है, तब ये दोनों भाई डर जाते हैं, क्योंकि इनके सामने ही इनकी बहन, जो कि अभिषेक की गवाह बन सकती थी, वो इनके पास ही खड़ी थी। अब सबसे पहले ये अपनी बहन को डरा धमकाकर चुप करा देते हैं और उसके बाद अभिषेक की लाश को अपने गांव से दूर ले जाकर एक सड़क के किनारे फेंक देते हैं। और जहां पे लाश को फेंकते हैं वहां पे 2 जिलों का बॉर्डर लगता है। अब पुलिस जब लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही आनंद मोहर की बहन यानी कि अभिषेक की प्रेमिका अभिषेक के चाचा के पास पहुंच जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो कहती है कि मैं अभिषेक से प्यार करती थी और अभिषेक मुझसे मिलने के लिए ही मेरे घर में आया था और मेरे दोनों भाइयों ने मार मार कर उसकी हत्या कर दी है। मैंने उन दोनों के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े थे, अभिषेक की जिंदगी की भीख मांगी थी, मगर उन दोनों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। वो गुस्से में पागल हो गए थे। अब ये सारी बातें अभिषेक के चाचा विजय कुमार जब सुनते हैं, तब वो ये सारी कहानी जाकर पुलिस को सुना देते हैं और अब पुलिस आनंद मोहर और छोटू कुमार को गिरफ्तार करके थाने में ले आती है और उन्हें पे ऊपर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में भेज देती है। और जब ये सारी बात अभिषेक के चाचा अभिषेक के माता पिता को बताते हैं, तो वो भी इस बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतना अच्छा लड़का, इतना समझदार लड़का एक लड़की के प्यार में चक्कर में पड़कर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि उसको अपनी जिंदगी से ही हाथ धोने पड़ गए। सो दोस्तों, ये थी आज की घटना और इस घटना के बारे में अगर आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और इस घटना को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।